हेलो माई से विपुल शर्मा फ्रॉम शर्मा बायोफ्लिक इंटेलिजेंस पॉइंट। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सेंसेंट फेज। ये चीज़ होती क्या है? इसमें नॉर्मल मतलब होता है एक इंसान पैदा हुआ, फिर उसके बाद एक एडोलसेंस एज आती है। ठीक है, उस बर्थ से लेके एडोलसेंस एज तक के जो टाइम पीरियड होता है उसे कहते हैं सेंसेंट फेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, एट ओल्ड एज व्हेन ऑर्गन्स कांट प्रोड्यूस। ठीक है, इसके बाद जो ऑर्गन्स होता है प्रोडक्शन करना बंद करता है, जैसे फीमेल्स में होता है, उसमें 40 to 50 ईयर्स के बाद में मेनार्च आ जाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉज हो जाती है। ठीक है, आफ्टर दिस फेज ऑर्गन्स डाइज अप। ठीक है, बहुत से ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो इस सेंसेट फेज आने के बाद डेड हो जाते हैं। अब हम आगे पढ़ने जाते हैं एनुअल एंड बाई एनुअल प्लांट्स। उनमें डिफ्रेंशिएट होता क्या है? एनुअल प्लांट्स वो होते हैं जो पूरे साल में सिर्फ एक बार प्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को, और बाई एनुअल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं 2 बार एक साल के अंदर। उनके एग्जांपल्स हैं राइस एंड वीट। और कुछ कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें कई बार आ जाते हैं फ्लावर्स, जो कि सीजनल टाइम्स में होते हैं। जैसे कुछ गर्मियों में आते हैं कुछ फ्लावर्स, कुछ आते हैं सर्दियों में, कुछ होते हैं रेनी डेज़ में। मेनली रेनी डेज़ में ही आते हैं क्योंकि उसमें अच्छी तरीके से आपको फर्टिलाइज मिल होता है एंड पानी की पूरी भरपूर मात्रा में मिलता है। और हम इनको डिफ्रेंशिएट करें किन बेस पे? क्योंकि कुछ प्लांट्स होते हैं सीजनल बेस पे, कुछ हो रहे एनुअल होते हैं, कुछ होते हैं बाई एनुअल होते हैं। तो इसके लिए हमें पैरामीटर्स बनाए, आइटोपेरस एंड सेमियोपेरस। ठीक है, आइटोपेरस होते क्या है? जो सिर्फ आइटोपेरस वो होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं मैनी टाइम्स, एग्जाम्पल ह्यूमंस हो गए। और कुछ कुछ आइटोपेरस ऐसे होते हैं जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, लाइक एज डॉग्स, वो रेनी सीजन में ब्रीडिंग करते हैं। ऑन द अदर हैंड सेमियोपोरस जो प्रोड्यूस करते हैं इन लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार, दे प्रोड्यूस ओनली वन टाइम इन आवर लाइफ। उनके एक एग्जांपल होता है बेम्बू। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ईस्ट्रस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल होते क्या है? एक नॉर्मली फीमेल्स में एक स्टेज होती है जो 24 से 25 दिन के बाद रिपीट की जाती है। 4 से 5 दिन की एक स्टेज होती है, इसमें ब्लीडिंग होती है, ओवम एग रिलीज होते हैं फ्रॉम वजाइना एंड ब्लड सिक्रेशन होता है। ये जो पीरियड होता है इसे फर्टिलाइजिंग पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग दिस पीरियड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में जो प्रेगनेंसी के चांस होते हैं वो काफ़ी हद तक इंक्रीज रहते हैं, यानी काफ़ी हद तक ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती है। इसमें जिसमें किन किन चीज़ों में होते हैं, जैसे मंकीज़ में हमें देखने को मिल सकता है, ह्यूमंस में देखने को मिलता है, फीमेल्स में। अब अगले चीज़ बात थी स्ट्रेस साइकिल। स्ट्रेस साइकिल होता क्या है? रिप्रोडक्टिव साइकिल इन एनिमल्स। जैसे ये भी एक तरह का मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरह ही होता है, बट ये होता है एनिमल्स में, लाइक एज कैटल्स एंड रैट्स। अब हम पढ़ने जाएं जुवेनाइल फेज के बारे में। जुवेनाइल फेज होती क्या है? पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस एज फ्रॉम बर्थ। मतलब कि नॉर्मल चीज़, एक इंसान पैदा हुआ, ठीक है, बर्थ हुआ उसका, बर्थ से जाके एक रिप्रोडक्टिव एज में आया। ठीक है, उस बर्थ से लेके रिप्रोडक्टिव एज तक आने के टाइम पीरियड को कहते हैं जुवेनाइल फेज। ओके, और इसको हम वेजिटेटिव फेज भी कह सकते हैं इन प्लांट्स में। ओके, एनिमल्स में जुवेनाइल फेज एंड प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट लाते हैं होमोथेलिक एंड मोनोशियस प्लांट्स। ये होते क्या हैं? होमोथेलिक एंड मोनोशियस प्लांट्स वो होते हैं जिनके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पिस्टिल्स। ठीक है, उनका एग्जाम्पल होता है कुकुरबिटा। ठीक है, और अगला पॉइंट आता है हेट्रोफेलिक एंड डाइशियस प्लांट्स। अब ये क्या होते हैं? ये होते हैं यूनिसेक्सुअल, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि पपाया, अगर हमें पपाया को ग्रो करना है तो हमें 2 प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, एक तो मेल एंड फीमेल, ताकि इनको आपस फर्टिलाइज कर पाएँ एंड न्यू प्लांट ग्रो कर पाएँ एंड फ्लावरिंग हो पाए। अब आते हैं हेर्माफ्रोडिटाइट और बाइसेक्सुअल एनिमल्स। अब ये क्या होते हैं? ये भी सेम होमोथेलिक की तरह ही होते हैं। इनमें एक एनिमल के अंदर दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? टेपवॉर्म, अर्थवॉर्म, लीच, ज़्यादातर ये आर्थ्रोपोड्स में पाए जाते हैं मेनली। फिर अगला पॉइंट आता है हेट्रोफेटिसाइज एंड यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। अब ये क्या होते हैं? ये सिंपल में यूनिसेक्सुअल को मतलब सिंगल, यानी एक बॉडी के अंदर एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी एक बॉडी के अंदर एक ही जेंडर प्रेजेंट रहता है। उनके एक एग्जांपल्स होते हैं मेमल्स, एम्फीबियंस एंड एक्सेट्रा। फिर अगली चीज़ आती है पार्थेनोजेनेसिस। अब ये पार्थेनोजेनेसिस होता क्या है?
ये होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इसमें आगे होता क्या है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजिंग ऑफ फीमेल गैमेट, मतलब इसमें ज़ाइगोट फॉर्मेशन होता है बट जो फीमेल गैमेट होता है फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसके अंदर ओरेंगवंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। एनिमल्स में इसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं, हनी बी एंड लिजार्ड्स और एसेट्रा, एंड इनको पार्थिनोकार्पी भी कहा जाता है। ये प्लांट्स में कहा जाता है, मतलब अगर एनिमल्स में हुआ तो पार्थेनोजेनेसिस एंड प्लांट्स में हो तो पार्थेनोकार्पी। इसके एग्जांपल है बनाना। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगे, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।